आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिलिया नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के केस स्टडी देखने वाले हैं। जो आज का केस स्टडी है 42, 43 एंड 44 है। ये 3 केस स्टडी के बारे में हम लोग अंतिम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि केस स्टडी आज हम लोग का समाप्त होने वाला है। और अगले वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ये केस स्टडी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे क्या है इस स्टडी में। अकाउंटिंग इक्वेशन है, केस नंबर है 42। व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स फुल क्लेम, इन दिस केस it increases the amount of receivable on AC side and also decreases the stock of goods on AC side। AC साइड में से इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा क्लेम दे देता है उसको प्लस कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। और जितना बराबर का सामान नष्ट होता है, बर्बाद होता है, खत्म होता है, लस्ट बाय फायर, लस्ट बाय थेफ्ट, लस्ट बाय एक्सीडेंट से होता है, उसको माइनस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है। तो इसका सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। गुड्स कॉस्टिंग आ रही है 60,000, लॉस्ट बाय फायर एंड फुल अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। यानी कि 60,000 रुपया आग से जलकर सामान नष्ट हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी 60,000 बराबर का 60,000 रुपया क्लेम पूरा दे रहा है। तो पूरा जब क्लेम दे देता है तो जितना इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है, जितना इंश्योरेंस कंपनी पैसा देता है उसको इंक्रीज कर लिया जाता है। इसी साइड में 60,000 इंक्रीज कर लिया गया, प्लस कर लिया गया इंश्योरेंस कंपनी, और 60,000 बराबर के सामान नष्ट हुआ है तो माइनस क्या हो जाएगा, गुड्स में माइनस डिक्रीज कर दिया जाएगा। और कैपिटल साइड में और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसी तरीका से है केस नंबर 43 में, व्हेन इंश्योरेंस कंपनी एडमिट्स पार्शियल क्लेम, इन दिस केस इट इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ रिसीवेबल ऑन एसी साइड। एसी साइड में से जो रिसीवेबल पैसा प्राप्त होने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से उसको इंक्रीज कर लिया जाता है। एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द स्टॉक ऑफ गुड ऑन एसी साइड, और एसी साइड में से जितना का सामान नष्ट हुआ है उसको डिक्रीज कर लिया जाता है, घटा दिया जाता है। और जो लॉस होता है जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देता है उसको कैपिटल साइड में लॉस के रूप में डिक्रीज कर लिया जाता है। यदि कंपनी को लॉस होता है तो कैपिटल में से घटता है, घट जाता है, डिक्रीज होता जाता है। अगर प्रॉफिट होगा, गेन होगा तो कैपिटल साइड में कंपनी के कैपिटल साइड में हम लोग ऐड कर लेते हैं, यानी कि इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ दिया गया एग्जांपल में सीरियल नंबर ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। गुड कॉस्टिंग आरएस 1 लाख के समान है, लस्ट बाय फायर आग से जलकर नष्ट हुआ है, एंड आरएस 80,000 वाज रिकवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। 1 लाख का सामान जलकर नष्ट हुआ है और 80,000 सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रहा है। तो जितना पेमेंट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी उसको इंक्रीज कर लिया जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीज हो रहा है, 80,000 इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है, और सामान जल का नष्ट कितना हुआ 1 लाख के, तो 1 लाख का जो स्टॉक ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस साइड में से जो 20,000 बचा, 1 लाख का सामान नष्ट हुआ, 80,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी दिया, तो 20,000 जो लॉस हुआ वो कैपिटल साइड में से लॉस को हम लोग घटा लेंगे, और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरीका से है केस नंबर 44 में है, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, सामान चोरी से बर्बाद हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट पे एनी क्लेम, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम नहीं दे रहा है किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालत में नहीं देने के लिए तैयार है। इन दिस केस इस अवस्था में इट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैश ऑन एसी साइड। एसी साइड में से कैश घट जाएगा, एसी साइड में से कैश घट जाएगा, डिक्रीज होगा, एंड ऑल्सो डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल साइड, और कैपिटल साइड में से उतना ही बराबर के पैसा डिक्रीज होगा। तो अब इसमें है सीरियल नंबर है ट्रांजैक्शन में है, ट्रांजैक्शन एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। तो गुड्स कॉस्टिंग आरएस 5 लाख, लॉस्ट बाय थेफ्ट, 5 लाख बराबर का सामान जो चोरी से लॉस्ट हुआ है, खत्म हुआ, बर्बाद हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी डिड नॉट पे एनी क्लेम एट एनी कॉस्ट, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी किसी भी हालत में कोई भी क्लेम देने के लिए तैयार नहीं है। इस अवस्था में क्या करना है, तब सामान तो नष्ट हो गया है,
5 लाख का गुड्स तो डिक्रीज हो जाएगा, और उतना ही बराबर के कैपिटल में भी जब नुकसानी होता है कैपिटल में से घटाया जाता है तो डिक्रीज कर दिया जाता है। तो 5 लाख यहाँ डिक्रीज कर दिया जाए लॉस के बाद, लॉस करके कैपिटल साइड में, एसेट साइड में से 5 लाख का गुड्स डिक्रीज कर दिया गया है, और लायबिलिटी साइड में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस वीडियो में 42, 43 और 44 तीन केस स्टडी है, और अगले वीडियो में हम लोग अब अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहते ही जय नेपाल।